मल्टीबैगर चुनने के लिए क्या चीज़ें आप देखते हैं? जी, तो नीरज जी, जैसे आपने कहा और अब जो आपने बताया शुरू में वो बहुत रेलेवेंट है। एक आपने जो बात पे टच किया कि फॉर्मूला है क्या कोई मल्टीबैगर चुनने का, कि आपके पास फॉर्मूला है कि आप कंटिन्यूसली मल्टीबैगर्स चुनते रहे। और मुझे लगता है एक ही फॉर्मूला नहीं है, कई फॉर्मूलाज हैं। एक अच्छी बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपने कहा कि क्या स्मॉल कैप से आ सकता है, बड़े कैप से भी आ सकता है। और मैंने देखा है कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स अपने डिफरेंट स्टाइल से लेके मल्टीबैगर चुनते हैं और सारे फॉर्मूले चलते हैं। मेरा डिस्क्लेमर कि मेरा फॉर्मूला है जो मेरे लिए चलता है। ये नहीं, ये यहाँ पे बिल्कुल सही बात आपने कही जी कि हर इंडिविजुअल का अपना तरीका होता है। मार्केट में कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता, सब सही होते हैं, सब गलत होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ नीरज जी कि साइज मैटर करता है मेरे लिए, कि अगर मैं जितनी जल्दी किसी स्टॉक में एंट्री ले सकूं जो मुझे लगता है कि अब ग्रोथ कर्व पे जाने वाला है। पहला पॉइंट आपका ये साइज तो छोटा अगर है तो उसके रिस्क भी हैं, पर मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है उसमें कि आप उसको अर्ली आइडेंटिफाई करें, इसके पहले कि पूरा मार्केट वो एक कंसेंसस बन जाए ये तो लेना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है, उसके पहले आप आइडेंटिफाई करें। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्मॉल और मिड कैप में मिड ज्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि अगर 5,000 करोड़ की कंपनी है तो उसको 10,000 50,000 करोड़ की बनना आसान है। पहले लिस्टिंग कराइए। दूसरा पॉइंट है मेरा, ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ के बिना मल्टीबैगर नहीं बन सकता है, चाहे आप स्पेशल सिचुएशन ले लें, जो भी ले लें, पर ग्रोथ आइडेंटिफाइड, वेरी हाई ग्रोथ 30, 40, 50% का ईयर ऑन ईयर फॉर 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, वहां से वैल्यू ड्राइव होती है। तो दूसरी चीज हो गई ये। तीसरा है, एक जो मैनेजमेंट है वो कमिटेड होना चाहिए कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। एक नया प्रोडक्ट या सर्विस एक ऐसी लॉन्च हो रही है, जैसे हमने देखा टाइटन जब था, नई प्रोडक्ट नया स्पेस में लीडरशिप बना ली और उसका अभी तक उनको फायदा मिल रहा है। ठीक है। तो एक मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए कि वेरी कॉम्पिटिटिवली एक अपना मार्केट शेयर ग्रो करे एक ऐसे स्पेस में जो कि इमर्ज हो रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट मैच्योर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सके, क्योंकि ग्रोथ को मैनेज करना भी आना चाहिए। आप ग्रोथ तो कर रहे हैं, पर आपको टीम बनानी है, आपको कैपिटल रेस करनी है। फिर कैपिटल एफिशिएंसी, कि जो आप बाहर से कंटिन्यूसली पैसा रेस करते रहें, इक्विटी या डेट, ग्रोथ को फंड करने के लिए आप मल्टीबैगर नहीं बन सकते हैं। आप तब मल्टीबैगर बनेंगे एचडीएफसी बैंक की तरह कि जब आपको इक्विटी इश्यूएंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है आप उसको रीडिप्लॉय कर रहे हैं, 25% साल ऑन साल बढ़े जा रहे हैं, तो वो वैल्यू आपका ड्राइव करता है। तो एंड में क्या होता है नीरज जी, जो फॉर्मूला ये सब देखे तो एक तरफ आपकी जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है, वो बढ़ रहा है। अगर मैं 10 टाइम के पी मल्टीपल पे लिया और वो जब स्टोरी मार्केट में चलने लगी वो 25 टाइम पे आ गया, तो एक तो मेरे को उसका एडवांटेज मिला। दूसरी तरफ मेरी अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं, तो 20, 25, 30% भी ग्रो हो रही हैं। तो ये दोनों जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक स्टॉक वहीं से एक टाइम से 4-5 टाइम तो वैसे ही हो जाएगा। करेक्ट। तो आपने बताया कि पहले अर्ली पहचानिए, कैच देम यंग। यस। बिजनेस में ग्रोथ बहुत होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए बहुत मजबूत, और कैपिटल एलोकेशन और लास्टली मैं कहूंगा पेशेंस भी। ओके, ठीक है। उसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो जो चार्ट देखा, बहुत अच्छा चार्ट था 26 साल का। पर वो चार्ट में 26 सालों में कितने लोगों को हार्ट अटैक हो गए, मार्केट को ऊपर नीचे। एक्चुअली वो जो छोटे छोटे टिक्स हैं जो चार्ट में बड़े अच्छे दिखते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट वो नहीं दिखे जब सरकारें बदली और लोअर सर्किट लगे। बिल्कुल लोअर सर्किट लगे, तब लोगों ने बेच दिया माल कि अब तो हो गया, निकल गया। फिर आप मल्टीबैगर नहीं बना सकते। अगर आप में इतना कन्विक्शन नहीं है और आप हर छोटे फॉल पे निकल जाएंगे, तो मल्टीबैगर बनाना का सपना देखना छोड़ दें तो बेटर रहेगा। ओके, ये बेसिक प्रमाइस हो गए अब अभय जी के, जिसके आधार पर हम लोग आगे चर्चा बढ़ाएंगे। अभिषेक जी